बच्चे बेसिकली पर्पस ये होता है कि आप लोगों को लैब करवाई जाए। लैब करवाने का क्या मकसद है? आप लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाए, आप लोग उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझें और उसे अपने अकॉर्डिंगली उसके ऊपर कोडिंग की प्रैक्टिस करें। समझ रही है बात? तो उसमें आप लोग अब देखें, माशाल्लाह अभी तो हैं जस्ट मेरा ख्याल है 36 या 35 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास क्लास में। तो सम ये वैल्यू आपकी एक्सीड भी कर जाती है। ठीक है, अब इतने स्टूडेंट की क्यूरीज को आंसर करना इस शॉर्ट टाइम में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क है। आप लोग इस बात को समझें। तो इस वजह से प्रेफरेबली यही है कि आप लोग जो करंट लैब करवाई जाती है उससे प्रीवियस जो होता है ना काम, वो आप करके आया करें। ठीक है, अगर उसमें कोई आपकी क्यूरी हो तो फिर वो आप पूछ लिया करें। जी, अगर किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है फिर मैं आप लोगों को लैब एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिर हम लैब की तरफ मूव करते हैं। लैब में हम कौन सा टास्क परफॉर्म करेंगे? प्रीवियस लैब कितने बच्चों ने ली थी? प्रीवियस वीक की लैब जिसमें लैब 6 ऑलरेडी करवा दी गई थी। ठीक है जी। फिर ये एक बच्चे ने मुझे इधर क्यों कहा है कि तैयबा सर कोई प्रीवियस लैब सर रिपीट कर दे। कोई एक स्टूडेंट है जिसने कमेंट सेक्शन में आके कहा है। तो बच्चे मैं आपको बताता चलूं कि हम इस वीक में प्रीवियस लैब ही करेंगे। हम नेक्स्ट लैब 7 की तरफ मूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट लैब 7 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे। ठीक है, जो मंडे का पहला सेशन हुआ करेगा ना आपका, उसमें हम वो न्यू लैब करेंगे। और जो कल की आई थिंक आपका कल भी सेशन है। हाँ जी, कल आपका 2 to 4 है। तो वो भी इसी लैब जो हमने आज लैब की करेंगे ना, वही लैब की प्रैक्टिस वहाँ पर करवाएंगे। और ये आप लोगों को इंटरटेन करने के लिए जस्ट ये एक वीक में आपको 4 आवर मतलब दिए जाते हैं ताकि मल्टीपल स्टूडेंट्स, अगर कोई जॉब की वजह से डिफरेंट टाइम स्लॉट्स रखी जाती है, नहीं ज्वाइन कर सका, तो वो फिर अपनी लैब का काम परफॉर्म लैब कर ले, सॉरी। और अगर कोई क्यूरी है लैब के रिलेटेड तो वो पूछ ले। अच्छा जी, लैब की तरफ मूव करते हैं। जो लैब 5 थी, अच्छा चलिए मुझे अब ये बताएं कि आप में से कितने बच्चों ने लैब 5 की थी? खुद परफॉर्म की थी, मतलब कोड खुद किया था, डेव सी प्लस प्लस में कोड को रन किया था। सर आज लैब 6 होगी। जी जी बच्चे, लगभग आज लैब 6 ही हम करेंगे। बच्चे मैं आपको बताता चलूँ, लैब 6 है जो मैं आप सब अपने पास ओपन कर लें, या मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ? सर ओपन कर लिया हमने, वैसे जैसे आपको ठीक लगे वैसे करें। हाँ चलिए, स्क्रीन शेयर। बच्चे अगर बेसिकली ये ना हमारी बड़ी बैड प्रैक्टिस है कि हम इंस्ट्रक्टर को कहते हैं कि जी सर आप हमें करके दिखाएं, हमें आप स्क्रीन शेयर करें। इस तरह तो जस्ट इंस्ट्रक्टर आपको ये काम, मैं हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने में। ठीक है, मैं आपको लैब भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको काम भी करके दे दूंगा। फिर इंडिविजुअल आप खुद सोचें, मुझे इस बात का आंसर करें कि आप इस सब में कहाँ लाई करते हैं। मेरा पॉइंट समझिए बच्चे। जी सर समझ तो गई हैं वैसे। जी, तो ये सोचें कि आप फिर सारे के सारे जो हमारा ये आप लोगों के साथ इंटरेक्टिव सेशन का मकसद हमारा कहाँ गया? मकसद तो फिर हमारा वो फोत हो गया। पर्पज तो उस पर्पज के ऊपर तो हम नहीं रहे ना। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग ये किया करें कि हर बंदा अपने पास वो लैब, आप में से तो कई बच्चों ने, मुझे ये भी पक्का पता है कि कई बच्चों ने लैब को इवन देखा भी नहीं होगा। जो प्रीवियस कितनी लैब्स हो गई है ना, हालांकि आप लोगों को उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए गए हैं। बच्चे 1 मिनट, मुझे कॉल आ रही है, सिर्फ 2 मिनट दें मुझे। हो रही है सर।
चलो गुड है। अच्छा जी, लैब 6 है जो हमारे पास ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर है। आप लोगों में से कितने बच्चों को पता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का? ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है? कोई एक बंदा बता दे। बच्चे, मेरे साथ जब भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब सेशन होगा ना, तो काइंडली मुझे आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है, आप आपस में बात ना करें, आप मेरे साथ बात करें, ठीक है। कुछ ना कुछ मुझे इनपुट आप लोगों की तरफ से मिलेगी, तो मैं फिर आप लोगों को उसका कोई आंसर करूंगा ना। इंशाल्लाह सर नेक्स्ट टाइम से ध्यान रहेगा। सर थोड़ा जूम कर दें। ओके बच्चा, बताइएगा। नफ है। चलिए जी, लैब की तरफ वो कहते हैं जी, हमें लैब 6 में आप लोगों को ये टास्क दिया है कि राइट करें C++ का एक प्रोग्राम, जिसमें आप एक कॉम्प्लेक्स नेम की एक क्लास बनाएंगे, जिसके आपने डाटा मेंबर्स बनाने हैं रियल और इमेजिनरी, और आपने ओवरलोड करना स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर जो होता है वो इनपुट के लिए होता है, और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो होता है वो आउटपुट के लिए होता है, ठीक है जी। तो आपको कहा है कि इस क्लास में इस प्रोग्राम में आपने एक फंक्शन लिखना है मेन में, जो करे जी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करे कॉम1 के नाम का। जरूरी नहीं है आप कॉम1 के नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, आपका जो दिल करता है आप उस नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ठीक है जी। वो कहते हैं जी कि इनपुट ले जी स्ट्रीमिंग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू, और प्रिंट आउटपुट करे जी स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर के थ्रू। समझ आइए आप लोगों को? ये इंजर्शन ऑपरेटर है, जिसे हम इसे हम क्या कहते हैं जी कि स्मॉल लेस देन, हाँ लेस देन, तो लेस देन जो सिंबल है ना, जो साइन है, इनको हम इंजर्शन ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जो ग्रेटर देन के साइन है वो हम उसे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने ये ऑपरेटर्स जो हैं वो ओवरलोड करने हैं, और जब ये प्रोग्राम आप लोगों ने रन करना है तो आप लोगों की स्क्रीन पर कुछ इस तरह का डिस्प्ले आना चाहिए, जिसमें वो आप सबसे पहले जब आप इसको रन करें तो आपसे पूछे कि जी रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का आप इंटर करें, और फिर आप इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटर करें, तो आप लोगों के पास इनपुट आउटपुट कुछ इस तरह की आनी चाहिए। सही है जी। तो सॉल्यूशन पर जाने से पहले मैंने आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम क्यों करते हैं। बच्चे, आप गलत बताएंगे कोई बात नहीं, मैं आपको ठीक बता दूंगा। अगर कोई बंदा बोल कर कुछ ना कुछ आंसर कर दे, गलत ही बोलेगा ना, तो आप क्यों उससे डरते हैं? कर रहे हैं आप लोग इससे फायदा भी उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे, ये जस्ट आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मकसद ही जस्ट होना चाहिए यार। ये मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आप लोग जो इतना मतलब कि टाइम अपना निकाल के, कोई ना कोई हर बंदा अपनी लाइफ में मसरूफ है, टाइम निकाल के अपनी स्टडी को टाइम दे रहा है, एफर्ट कर रहा है कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो हम लोग आप लोगों को यहाँ पर बैठे हैं आप लोगों की मदद करने के लिए, आप लोगों को हेल्प करने के लिए, जहाँ पर आप कोई चीज़ समझ नहीं आती उसका आंसर करने के लिए। जी बच्चे, दुआ। बच्चे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। सर ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने से हम ऑपरेटर को एज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप यूज करते हैं। जी बिल्कुल लाइबा, ये जो अभी लाइबा ने आंसर किया ना, ये बिल्कुल करेक्ट है। हम बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम फंक्शन कोई एक वेरिएबल लेते हैं जी, उसमें हम एक इंटीजर स्टोर करवाते हैं, दूसरा वेरिएबल लेते हैं उसमें हम एक इंटीजर स्टोर करवाते हैं, ठीक है जी। और इंटीजर की वैल्यू है 10 और एक की वैल्यू है 5। सही है जी। हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे, हम जस्ट खुद से मतलब कि उसको असाइन कर रहे हैं। और एक सम का वेरिएबल लेते हैं जी, इंटीजर टाइप का, और उसको अगेंस्ट लिख देते हैं जी कि a प्लस बी, और जो उसका रिजल्ट होता है हम एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। सही है। ये तो हमारा कंपाइलर ऑलरेडी, कंपाइलर ने हमें बताया हुआ है कि जी आप लोग इस तरह के काम, दो जो है इंटीजर टाइप के आप वेरिएबल्स है ना,
वो आप इंटर कर वैल्यू लेकर उनको एडिशन कर सकते हैं एक थर्ड वेरिएबल के ऊपर। मतलब कि ये प्री डिफाइंड चीज है, सही है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यहाँ पर हमें इंजर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने का मकसद हमारा ये था कि हम यहाँ पर खुद से जो डिफाइन की गई क्लासेस है ना, उनके ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करके हम ऑपरेटर ओवरलोड करें, अपना ऑपरेटर, अपना फंक्शन बनाएं और उसके ऊपर अपना काम करें। हमारे पास जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जिनके थ्रू हम कर सकते हैं, जो प्री डिफाइन है, जो आपके लेक्चर में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिनको हम कर सकते हैं ऑटोमेटिक रिलेटेड ऑपरेटर, जो प्री डिफाइन है, वो इंट टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, डबल टाइप का है, करेक्टर का है और लॉन्ग टाइप का है, सही है। ये 5 से 7 हमारे पास जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स है ना, उनके थ्रू हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। बट लेकिन हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपनी क्लास बनाते हैं, ठीक है। और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, क्लास को क्या कहते हैं जी, बताएं जी। क्लास के कोई एक जब को क्या कहते हैं हम, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है। तो क्लास उन उसको इस्तेमाल करके हम अपना कोई जो हमारी फंक्शनैलिटी है, हम ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हैं, हम वो काम कर सकें, सही है जी। बात समझ आ गई आप लोगों को? बच्चे ये सर कोई आ एक, गई। चलिए गुड है। तो हसीब आपको भी शायद जो आपने क्वेश्चन किया था, सॉरी आंसर किया था, उसका आंसर मिल गया होगा कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्यों करते हैं, ये ठीक सर है। क्यों जीरो होगा अभी। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को जी यहाँ पर कोड समझाता हूँ, सही है। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि यहाँ पर ये क्यों क्यों इस्तेमाल हो रहा है। मैंने आप में से किसी को नहीं बताना कि भाई ये चीज़ हमने क्यों इस्तेमाल की। ठीक है सर। गुड है। अच्छा जी, यूजिंग नेम्स पर एसटीडी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम स्ट्रिंग एज डॉट आईओ स्ट्रीम, ये क्या है? ये सब, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चे? लाइब्रेरी है। सर हेडर फाइल्स हैं। जी जी, हेडर फाइल लाइब्रेरीज हैं, जिनके अंदर कुछ ना कुछ पहले का ही कोड किया हुआ पड़ा हुआ, ठीक है। हमने इनपुट स्ट्रीम ली है, आउटपुट स्ट्रीम ली है, ये इनपुट स्ट्रीम हमने 2 दफ़ा ले लिया, ठीक है जी। आईओ स्ट्रीम और आईओ स्ट्रीम, चलें ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, फिर स्ट्रिंग डॉट एच है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कमांड के ऊपर जो हम देते हैं सीएमडी के ऊपर, तो वो हम थ्रू स्ट्रिंग देते हैं, ठीक है जी। हमने बनाया जी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने कहा था कि एक क्लास बनानी है कॉम्प्लेक्स टाइप की, जिसका नाम कॉम्प्लेक्स होगा, उसके अंदर आपने 2 डाटा मेंबर्स डिफाइन करने हैं। कौन कौन से जी? एक रियल नाम का, एक इमेजिनरी नाम का, ठीक है। इनको आप कुछ भी रख सकते हैं, इसे आप फर्स्ट इनपुट रख सकते हैं, ये जस्ट वेरिएबल नेम है, ये मैंने बताया हुआ है आपको कि जी आप लोगों ने ये इनके नाम रखने हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, क्लास में क्या क्या चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं? शाबाश बच्चे, एफर्ट करें, गलत ही आंसर बता दें, कुछ ना कुछ बताएं मुझे। क्लास में हम क्या क्या चीज़ें डिफाइन करते हैं? फंक्शन बना सकते हैं। जी बच्चे, फंक्शन बना सकते हैं और फंक्शंस डाटा में, बनते हैं कि ऑब्जेक्ट से हम इन्हें कोड सकते हैं, और प्राइवेट जी जी पब्लिक। जी, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा। बेसिकली क्लासेस में ना हम डाटा मेंबर्स डिफाइन करते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स वगैरह कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं और डाटा मेंबर के फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की है, यहाँ पर आप लोगों को ये शो हो रहा है कि जी प्राइवेट टाइप। अच्छा ये बताएं, बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के जो डाटा मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? समझ लगे क्या कहा आपने? जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम क्लास एक बनाए ना, जस्ट मैंने जैसे लिखा है क्लास कॉम्प्लेक्स लिखा है, इसकी कर्ली ब्रेसेस ओपन की और कर्ली ब्रेसेस बंद कर दी हैं, इसके अंदर कोई भी डाटा मेंबर मैंने डिक्लेयर नहीं किया। अगर मैं इसको प्राइवेट ना लिखूं, जस्ट इंट रियल और इंट तो इमेजिनरी सर लिखूं, पब्लिक होगा, ये डिफॉल्ट बाय पब्लिक होते हैं। नहीं बच्चे, प्राइवेट होते हैं सर, जी पब्लिक बच्चे, जी स्ट्रक्चर में बच्चे, होते हैं। जी जी बच्चे, ऐसा ही है। तो पब्लिक स्ट्रक्चर में होते हैं और जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी है वो प्राइवेट होता है, क्लास के जितने भी डाटा मेंबर हैं। तो हम ठीक है लोग सर। जो हम लोग ये क्यों डिफाइन करते हैं प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ये 3 एक्सेस स्पेसिफायर हैं, ठीक है। प्राइवेट, पब्लिक और
प्रोटेक्टेड। इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं बच्चे, कि हम इसमें इंफॉर्मेशन हाइडिंग के लिए सर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बच्चे आप ठीक कह रही हैं। बेसिकली ये जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं ना, हम उन्हें विद इन क्लास तो एक्सेस कर सकते हैं, बट लेकिन जो हम क्लास ड्राइव करते हैं ना, इनहेरिट करते हैं क्लास ए, जैसे क्लास कम्प्लेक्स बनाई है और दूसरी क्लास बनाई है कि मैंने कोई कम्प्लेक्स के नाम से कर सिंपलेक्स, जस्ट एक क्लास का नाम लिखा है, ठीक है जी, कम्प्लेक्स है, एक सिंपलेक्स क्लास है। तो मैं जो सिंपलेक्स क्लास है ना, वो बना देता हूँ जी, उसको इनहेरिट करता हूँ कम्प्लेक्स से, ठीक है, उसके कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी उसमें इनहेरिट करता हूँ। तो उसमें जो हम ना प्राइवेट कम्प्लेक्स के डाटा मेंबर्स होंगे ना, वो मैं डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट है, मैं आउट ऑफ द स्कोप नहीं जा सकता, मैं उसे जस्ट एक स्कोप के अंदर ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। आउटसाइड द क्लास और ड्राइव क्लासेस में नहीं इस्तेमाल कर सकता प्राइवेट डाटा मेंबर्स को, जस्ट विद इन क्लास कर सकता हूँ। प्रोटेक्टेड जो डाटा मेंबर हम डिफाइन करेंगे ना, वो हम विद इन क्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइव क्लास में भी उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं डाटा मेंबर्स की, बट लेकिन आउटसाइड द क्लास नहीं वो एक्सेस कर सकते। अगर आप पब्लिक लिखा है ना, ये पब्लिक कम्प्लेक्स इंट, इसमें दो वेरिएबल पास किए हैं, एक आर के नाम का पास किया वेरिएबल है, एक आई के नाम का वेरिएबल पास किया, ये भी हम बताते हैं आपको कि ये क्या है। तो इनको हम विद इन क्लास भी, जो पब्लिक टाइप के डाटा मेंबर है ना, मैं उनको विद इन क्लास भी एक्सेस कर सकता हूँ, डिराइव्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकता हूँ और आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है जी। सर बच्चे अब आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बच्चे। सर प्लीज़ बता देंगे ये कब से आपने जो है स्टार्ट किया है, मतलब बच्चे अभी मुझे 10 to 15 मिनट ही हुए, हमने मतलब कि सेशन स्टार्ट किया, बाकी ज्वाइन हमने 10 क्लॉक पे टाइम पे कर लिया था। तो अभी जस्ट पहले प्रीवियस जर्नल की बातें कर रहे थे, अब हम लैब कर रहे हैं। सर इफ़ यू डोंट माइंड आप थोड़ा सा प्लीज़ रिपीट कर देंगे इसी को थोड़ा सा। हाँ हाँ सॉरी हाँ, मैंने दरअसल, नहीं, कोई बात नहीं सॉरी बच्चे, सर वो अभी ना हम ज्वाइन करना ना मैं भूल गई थी वो, ओके मैंने कोई टाइम भी बात हालांकि लिखा हुआ था फिर भी। जस्ट इट्स आप ओके थोड़ा सा बस बच्चे, repeat करें। जी सर। बी पेशेंट। अभी मैंने क्लास क्या नाम है फिनिश नहीं की, मतलब कि हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। ये कोड हम मैं आपको समझाऊंगा भी, फिर ये कोड हम रन भी करेंगे जी सी सर। प्लस प्लस में। तो अभी आप थोड़ा सा सब्र रखें, हम कहीं नहीं भागे जा रहे। नहीं सर मैं इसलिए कह रही थी कि आपने जी जो जी, चीजें स्टार्टिंग में बता दी होंगी ना, अगर नहीं वो वो मुझे कुछ पता होगी बच्चे तो वो अभी आपको पता आगे समझ नहीं आ रही होती, फिर मैं बाद में बार बार इंटरप्ट जी जी, करूंगी, इसलिए कोई मैं कह बात रही नहीं, थी। कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं बताया जी अभी। ये जस्ट हम लैब को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लैब का काम क्या था। प्रीवियस लैब आप लोगों को बता दी थी कि जी ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपने कोई कम्प्लेक्स क्लास बनानी है, उसके अंदर दो आपने डाटा मेंबर क्रिएट करनी है, रियल नेम का, रियल और इमेजिनरी टाइप का, ठीक है, उनका नेम होना चाहिए। अच्छा जी, क्लास हमने क्रिएट कर ली, स्ट्रक्चर तो सबको क्लास का आता है ना, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक का एक्सेस स्पेसिफायर का मैंने आप लोगों को बता दिया कि उनकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है, सही है जी। जी सर। हमने जी क्या किया जी, सबसे पहले जी कम्प्लेक्स। अच्छा मुझे ये बताएं, ये कम्प्लेक्स नाम का फंक्शन मैंने क्यों इधर लिखा है, क्यों डिक्लेयर किया? आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है इस चीज़ का। सर इसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। इस टाइप के नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहते हैं। बच्चे कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं, बट लेकिन देखें ना, अब मैं ये अभी आप बुशरा तसद्दक का कमेंट पढ़ें, उन्होंने एक एक स्पेसिफिक वर्ड लिखा, स्पेसिफिक नाम लिखा, कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है? अच्छा बच्चे, बुशरा आपने ठीक आंसर किया, हाँ जी, कोई बच्चा मुझे बताए कि तो कंस्ट्रक्टर क्या होता जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। है? जी जी बिल्कुल, जब हम अब देखें ना, मैं मेन में जाकर कम्प्लेक्स का ना, क्लास कम्प्लेक्स नेम है और इसका कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, सब्जेक्ट डिक्लेयर, बेसिकली क्लास का मैं वेरिएबल कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो जब मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ना, तो सबसे पहले वो कहाँ पर आएगा? कंस्ट्रक्टर पर आएगा, ठीक है जी। उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर देखेगा कि भाई मुझे क्या इसने
बताया गया, मेरे अंदर क्या चीजें इसने पास की है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें हमने उसे पैरामीटर खुद दिए गए। सही है जी, ठीक है बच्चे, समझ आइए, गुड। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम खुद बता रहे हैं कि भाईजान कि आपने इसमें जी दो इंट टाइप के वेरिएबल पास करने हैं, ठीक है। नाम उनका आपने जो दुनिया जहाँ में आपको अच्छा लगता है, अपने अब्बू का नाम लिख लें, अपनी मम्मा का नाम लिख लें, बस उसको जो टाइप बतानी है ना उससे पहले हमने वो बतानी है जी कि इंट है। सही है, इधर आर लिखा है, आप जो मर्जी लिख लें, जो आपका दिल करता है। अपने भाई का नाम आपको पसंद है, अपनी बहन का नाम आपको पसंद है, इसमें कोई भी आप नाम ना पास कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पास करना सॉरी बता कह रहा हूँ। तो ये कंस्ट्रक्टर है जी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जिसमें हमने दो वेरिएबल पास किए हैं जी इंट टाइप के। और ये मैंने बाद में किया है जी कि जो वेरिएबल वहां पर आए हैं ना, आर और आई को, ये इधर मैंने प्राइवेट डिक्लेयर किए हुए थे, तो दो डाटा मेंबर इंट टाइप के, रियल और इमेज, ठीक है। इसको आप बेशक इमेजिनरी लिख लें या बेशक इमेज लिख लें, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ, ठीक है। रियल को आर के साथ असाइन कर दिया क्योंकि उसका रियल पार्ट है, इमेज को आई के साथ असाइन कर दिया था कि उसका इमेजिनरी पार्ट है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट जब मैं क्रिएट करूंगा मेन में जाके क्लास का, कॉम्प्लेक्स टाइप का, तो वो सबसे पहले यहाँ पर आएगा, वो कहेगा जी मुझे तो जी अब दो पैरामीटर चाहिए। कौन कौन से जी, मैं अब उसको वैल्यू दूंगा आर की और इमेज आई की। अच्छा जी, अब मैंने दूसरी बात क्या की थी कि जब आपने ये डाटा मेंबर बना ली है ना, आपने एक फंक्शन ओवरलोड करना है। ओवरलोड का मतलब करना है कि दोबारा उसे रीराइट करना है, सही है, कोड को। स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्लास के लिए। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि जो ना ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम, ठीक है, ये हम इसे इस्तेमाल करते हैं जी, एक इंसर्शन ऑपरेटर होता है, एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है। वो जो इंसर्शन ऑपरेटर होता है ना, हम उसे लेस देन साइन के साथ, आप लोगों ने कितनों ने डेव सी प्लस प्लस में कोड लिखा और सी इन जब आप देते थे तो आप क्या लिखते थे? कोई वेरिएबल जब आप यूजर से रन टाइम के ऊपर वेरिएबल लेना होता था तो आप क्या करते थे? एक्सट्रैक्शन का वो लगाते थे, हाँ जी, ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन का ऑपरेटर लगाते थे। और जब आपने सी आउट करना होता था फिर आप क्या लगाते थे? इंसर्शन का ऑपरेटर। हाँ जी, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। और ये चीज़ें, ये जो बेसिकली इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन है ना जो बच्चे, ये प्री डिफाइंड डेव सी प्लस प्लस में जो हम ये हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं ना, इनके अंदर प्री डिफाइंड क्लासें बनी पड़ी हैं। समझिए, जिस तरह की हम ये अब क्लास बना रहे हैं ना, क्लास कम्प्लेक्सी, प्राइवेट, पब्लिक, और उसके ये बता रहे हैं फंक्शन, उसके डाटा मेंबर बता रहे हैं, उसमें जो जो सी हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करें, ये प्री डिफाइन उन्होंने ना बना के रखी पड़ी हैं। और उनकी जो फॉर्म है ना वो डॉट एच है, ठीक है, इस फॉर्म में पड़ी हूँ। तो मैंने क्यों लिखा जी हैश इंक्लूड इनपुट स्ट्रीम? मैंने कहा जी इनपुट स्ट्रीम की जितनी भी फंक्शनैलिटी है ना जो प्री डिफाइंड क्लास में हमारे पास बनी पड़ी है ना, वो यहाँ पर मुझे उसकी सारी की सारी फंक्शनैलिटी की एक्सेस चाहिए। समझ आइए बच्चे? जी सर समझ सर, मुझे ये इंक्लूड जो एसेट डॉट एच लिखा हुआ है इसके बारे में कुछ बता दें, ये नहीं मैंने कहीं। स्ट्रिंग डॉट, ये भी बच्चे लाइब्रेरी है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो दूसरा ये मैंने क्या किया था, इंसर्शन ऑपरेटर सर और मुझे आवाज़ एक्सट्रैक्शन। बिल्कुल भी नहीं आ रही। बाकी बच्चे, स्टूडेंट्स बताएं, सबको आवाज़ आ रही है? जी बच्चे आप लोग जी बताएं सर, जी। आवाज आ रही है। तो बच्चे आप इस तरह करिए, आप अपना ना माइक, सॉरी जो हेडफोन है वो आप उतारें और दोबारा उसे पिन करें, फिर में भी आप लोगों को आवाज आ जाएगी। सही है जी। अच्छा, फिर ये मैंने इसका जी वो बना लिया, कंस्ट्रक्टर बना लिया, जिसमें दो पैरामीटर पास किए इन टाइप के, और उन लोगों को असाइन वैल्यू असाइन कर दी। और कंस्ट्रक्टर को हम वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप में से किसी एक स्टूडेंट ने बताया था। सही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जी मैंने कहा जी फ्रेंड ओ स्ट्रीम, ये प्री डिफाइंड क्लास है, उस ये हमें इसका रिटर्न टाइप ओ स्ट्रीम क्लास का मिलेगा, ठीक है। अब देखें, जब मैंने कोई
क्लास बनाई है कॉम्प्लेक्स टाइप की, तो जाहिर सी बात है मुझे जो उसकी वैल्यू रिटर्न होगी वो कॉम्प्लेक्स टाइप की होगी ना। जिस तरह की हम क्लास बनाएंगे उसी टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे ना, ऐसा ही है। तो ये हमारे पास इंजर्शन ऑपरेटर था, साथ हमने उसके जी रेफरेंस पास किया है ऑपरेटर। ये ऑपरेटर का नाम ये हमने कोई भी, ये प्री डिफाइन है, ये हमने लिखना ही लिखना है, ठीक है। और साथ जो ऑपरेटर हमने ओवरलोड करना है खुद के लिए अपनी सहूलत के लिए, वो थे जी क्या नाम है, इंजर्शन ऑपरेटर है, और उसको हम इस तरह साइन करते हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने ये फ्रेंड फंक्शन पास किया है जी, ये फ्रेंड फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ इस लाइन को। आप लोगों में से मुझे ये बताएं कि फ्रेंड फंक्शन मैंने यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया है। बड़ा छोटा सा। सर हाँ प्राइवेट जी डाटा सर। लेने के लिए। हाँ बिल्कुल। जब मैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू प्राइवेट होती है क्लास की, जो डाटा मेंबर होते हैं। अब मुझे नहीं आइडिया कि जी अब उसने जो इनपुट आईओ स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम में जो क्लासेस बनी पड़ी हैं उसने इनकी टाइप्स क्या रखी हैं, अब मैं तो श्योर नहीं हूँ ना, सही है। तो मैंने क्या किया जी, मैंने इसको फ्रेंड फंक्शन के तौर पर मतलब इस्तेमाल किया। फ्रेंड फंक्शन का ये फायदा होता है कि हम उसकी डिक्लेरेशन क्लास के अंदर कर देते हैं, और जो उसकी इनिशियलाइजेशन है उस फंक्शन के अंदर की जो फंक्शनैलिटी है वो हम आउटसाइड द क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम उसमें ये बता देते हैं कि भाई इसके जितने भी मेंबर हैं जो है ना, अब से हम इनके ऊपर काम करेंगे ना, वो फ्रेंड है, हम इसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, विद इन क्लास भी कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है, और ड्राइव क्लासेस में भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, जब भी हम किसी फंक्शन को ओवरलोड करते हुए फ्रेंड डिक्लेयर करते हैं ना, उसमें हम दो पैरामीटर पास करते हैं। एक उसका वो बताते हैं कि भाईजान जो उसकी टाइप थी, अब देखें ना, ऑपरेट और स्ट्रीम क्लास है, अब हम इसमें हम दो वो कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि इसमें जी एक ओ स्ट्रीम क्लास है जो प्री डिफाइन है हेडर फाइल के, हमने उसको अंदर इंक्लूड की उसकी फंक्शनैलिटी, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना, सही है। फिर दूसरा जो अब हमने क्लास अपने सहूलत के लिए बना रहे हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, कौन सा ओवरलोड करना है, उसका भी एक ऑब्जेक्ट इसमें पास करते हैं। बच्चे ये बात किन किन बच्चों को समझ आई है। अ, बच्चे आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा जी है कि सर सारे आवाज बच्चे, आ रही है। नहीं नहीं सर मुझे आवाज आ लगता है रही है। इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई। हाँ जी सर वो ठीक से समझ नहीं जब लग रही एक तो ये, क्योंकि क्लास में पहले एक एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, जो होते हैं ना मेंबर फंक्शन, और एक होते हैं नॉन मेंबर फंक्शन। जी जो सर। फ्रेंड फंक्शन है ना, वो हमारा क्लास का मेंबर नहीं है, उसे हम अपनी ईज के लिए क्लास में से दूसरी क्लास में एक्सेस करने के जी लिए जी सर ये तो उसे मालूम हम है सर हमने प्राइवेट उसे फ्रेंड डाटा फंक्शन, एक्सेस जी करना है बिल्कुल, तो। उसे हम फ्रेंड फंक्शन के तौर पर कॉल किया। जी और सर। फ्रेंड फंक्शन क्योंकि क्लास का मेंबर तो नहीं है ना, वो नॉन डाटा मेंबर है, ऐसा ही है। और जब भी हमने किसी क्लास के अंदर नॉन डाटा मेंबर पास करते हैं ना, तो हम उसमें दो पैरामीटर पास करते हैं कि एक तो भाई वो बताना है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया प्रीवियस क्लास का जो ऑलरेडी डिफाइन है, मुझे नहीं पता उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर पड़ी है, समझ आई है। एक जी ऑब्जेक्ट सर। मैंने उस टाइप का बनाना है, और एक ऑब्जेक्ट जो मैं क्लास खुद के लिए बना रहा हूँ, जो मुझे फंक्शनैलिटी चाहिए, जो मैंने अपना काम करना है, एक ऑब्जेक्ट में उस टाइप का बना रहा हूँ, सही है जी। जी सर मतलब जो जिस तरह हम कोई ऑब्जेक्ट बनाकर डॉट ऑपरेटर लगा कर उसे एक्सेस करते हैं वो उस चीज के जी जी बारे में जी हम जी बताएं। जी 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 ये भी उसी तरह का ही। सर आवाज नहीं आ रही बच्चे, कितने बच्चे हैं कि जिन लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही, जस्ट अपना वो लोग हैंड रेज करें। बच्चे इस तरह तो मुमकिन नहीं है कि मतलब कि आप लोग, कुछ बच्चों को आवाज आ रही है और कुछ को नहीं आ रही, या तो फिर मेरी आवाज किसी को भी ना आए। अगर कुछ को आ रही है, इट्स मीन कि आप लोगों के एंड के ऊपर कोई इशू है। आप बताएं। सर आपकी आवाज में क्लियर आ रही है वैसे मुझे तो। और कोई बच्चा जिसको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सर मुझे भी बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर मुझे सर भी मुझे भी आ रही है। तो बच्चे फिर
ये हीरा सलीम और कौन है जिनको आवाज नहीं आ रही थी? सर ये फिर जिनको नहीं आ रही ना उनके लिए टाइप करके पूछ लेना चाहिए, क्योंकि फिर अगर उनको नहीं पता नहीं चल आनी रहा वो तो ये है कि वो ये बच्चे ने अच्छी सजेशन दी है, या तो आप उसे ना कॉल कैंसिल करके डिक्लाइन करके फिर दोबारा रिज्वाइन करें, या फिर अपना हेडफोन है वो उतारें दोबारा, जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करेंगे उसे दोबारा। और तीसरा आप अपना इंटरनेट कनेक्शन ठीक करें, देखें वो ठीक आ रहा है, उसकी स्पीड ठीक है। सही है जी। हम नेक्स्ट मूव हो जी। यहाँ पर मैंने फ्रेंड फंक्शन जी देखा, इसको फ्रेंड लिखा जी क्योंकि मैं इसे आउटसाइड द क्लास इसकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करूंगा। तो ये हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर की क्लास का फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह फ्रेंड मैंने जी दूसरा एक्सट्रैक्शन का बनाया ऑपरेटर, उसमें से हमने जी इस ऑपरेटर को साइन बता दिया कि इसको हम इस तरह वो डिक करते हैं, क्या कहते हैं कि यार आइडेंटिफाई करते हैं जी, इसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है जी। सेम जैसे जैसे मतलब पोस्ट स्ट्रीम का मैंने इंजर्शन ऑपरेटर की क्लास पहले थी, उसमें से हमने एज अ रेफरेंस एक ऑपरेटर पास किया, और वो कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करेगा जी, ये इंजर्शन का। इसी तरह एक्सट्रैक्शन के लिए मैंने ये कहा जी कि वो एक्सट्रैक्शन का ऑपरेटर ओवरलोड करेगा, और उसमें जो फंक्शन किया और उसमें हमने दो ऑब्जेक्ट पास किए, ठीक है, दो पैरामीटर पास किए। कौन कौन किस किस क्लास के? एक जो क्लास मैंने इस्तेमाल किया प्री डिफाइन उसका ऑब्जेक्ट मैंने पास किया, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स सी कॉम्प्लेक्स टाइप का, क्योंकि ये मेरी क्लास का नेम क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और मैं ऑब्जेक्ट जब मेन में डिक्लेयर करूंगा वो कॉम्प्लेक्स क्लास का ही होगा, तो वो मैंने पास किया, ठीक है जी। बच्चे हम सिर्फ यहाँ 2 ही पैरामीटर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं बच्चे, पैरामीटर जितने हम अपनी फंक्शनैलिटी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं ना, अगर हमें ज़्यादा पैरामीटर्स की ज़रूरत है हम इसमें ज़्यादा पैरामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मैं अब आपको एक फंक्शन बताता हूँ, आप लोगों ने मतलब मे भी प्रीवियस प्रैक्टिस की हो या नेक्स्ट प्रैक्टिस की हो, कोई 3 आपने वेरिएबल लिए हैं जी, इन टाइप के आपने उनके लिए एक ऐड का फंक्शन बनाना चाहते हैं, तीनों जो हैं वेरिएबल्स हैं वो आप रन टाइम के ऊपर पूछना चाहते हैं यूजर से कि आप मुझे बताएं जी कि कौन कौन सी वैल्यूज आपको असाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उसमें 3 पैरामीटर पास कर देंगे, तो अपनी फंक्शनैलिटी के मुताबिक हम कोड को इनहांस करते हैं, अपनी फंक्शनैलिटी के मुताबिक, ठीक है, ज़रूरत के मुताबिक। अच्छा जी, अब आ जाए जी वो जो क्लास थी इंसर्शन ऑपरेटर की, मैंने वो फंक्शन फ्रेंड बनाया था, और उसके बाद मैंने जब इसको अब इस फंक्शन के अंदर मैं उसकी अब फंक्शनैलिटी जो जो मुझे चाहिए मैं वो परफॉर्म करवाने लगा हूँ। अब मुझे ये बताएं कॉम्प्लेक्स नंबर कितने बंदों को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, उनकी मतलब की इनपुट कैसी होती है? एक उसमें रियल वैल्यू होती है, एक उसमें इमेजिनरी वैल्यू होती है, ठीक है। रियल प्लस इमेजिनरी वैल्यू, इस तरह हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये आ जाए जो मैंने कोड को बोल्ड किया हुआ है ना, इस कोड को आप लोगों को नजर आ रहा है? जी सर। सही जी, चलें गुड है जी। अच्छा जी, ये मैंने कहा जी कि एक आउटपुट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जी, वो क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है जी। कॉम क्या है, हमने जो इसको ये इधर तो मैंने कोई भी वैल्यू लिख दी है ना, वैसे तो इधर कॉम1 के मैंने ऑब्जेक्ट लिखा था, इधर मैंने कोई भी आपने जी इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर कोई भी नहीं, सॉरी यहाँ पर जो मैंने डिक्लेयर किया पैरामीटर जो अंदर हमने पास करना है वो वैल्यू इसको दी है जी। ऑब्जेक्ट आउटपुट आईओ स्ट्रीम की है, जो प्री डिफाइंड क्लास है उसका है, और जो हमने यूजर से लेनी है उसकी वैल्यू वो उसको असाइन कर देनी है, ठीक है। इधर आउटपुट ऑब्जेक्ट क्या है, ये ओ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है, ओ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने इसका रेफरेंस पास किया हुआ, और उसकी आउटपुट हमने क्या है, इमेजिनरी पार्ट है ना जो इसका, जो हमने क्लास में इधर इंट लिया था और इधर इमेज लिया था, एक रियल लिया था, उसका इमेजिनरी पार्ट हमने इसको असाइन कर दिया। ये इसमें थोड़ी सी गलती है, सॉरी। यही था।
तो सर जब हमने स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर या इंसर्शन ऑपरेटर यूज करना है तो इसमें जो जी हमने आई स्ट्रीम के साथ हमने रेफरेंस ऑपरेटर भी यूज किया है तो ये भी यूज जी होगा। जी 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 बच्चे जब देखें ना आप प्रीवियस क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। अब हमें तो नहीं ना पता कि वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में कहाँ पर लाई कर रहा है, तो इस वजह से हम अपने पॉइंटर का कंसेप्ट भी पढ़ा होगा, पढ़ा है कि अभी नहीं जी पढ़ा? सर पढ़ा हुआ है, जी सर पढ़ा हुआ है। ये सेम क्योंकि पॉइंटर क्लास हम पॉइंटर क्यों यूज करते हैं कि रियल में उसकी वैल्यू कहाँ पर पड़ी है हमें नहीं पता, उसकी मेमोरी में हम उसका रेफरेंस उसे जी पास कर सर। देते हैं वेरिएबल के जी ऊपर, सर। ताकि उसके उस रेफरेंस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हो कंपाइलर को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए कि भाईजान इस जो रेफरेंस के ऊपर इस मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है ना मैंने वो ही उसको असाइन करनी है। अब उसमें अगर ये मैं एड्रेस ऑपरेटर ना पास करूँ तो अब वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा उस वैल्यू को कि हम उसको रन टाइम पे कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो ये भाई ठीक है साहब सर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है जो इसका आप नाम कोई भी चेंज कर सकते हैं, इसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये प्लस पार्ट ऐसा है क्योंकि इसकी आउटपुट हमें कैसे चाहिए थी, अभी आप लोगों ने बताया था कि रियल वैल्यू ये है जी हमारे पास, प्लस का ऑपरेटर है जी और कोई वैल्यू है जी इमेजिनरी पार्ट है जी ये 18 है और इसके साथ एक आई वैल्यू आएगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पार्ट वैल्यू उसमें स्टोर होगी ऑब्जेक्ट में, इमेजिनरी पार्ट वैल्यू दोनों उसमें स्टोर होगी और उन दोनों को कैसे वो सेपरेट कर रहा है कि जो हमारे पास रियल वैल्यू है रियल के बाद वो प्लस को ये प्लस इसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है बच्चे। ये कमेंट है, ये याद रखें। ये कमेंट करके जस्ट आपको मैंने समझाया कि इसकी इनपुट इस तरह इस ऑब्जेक्ट के पास जाएगी और ये ऑब्जेक्ट रिटर्न आउटपुट ऑब्जेक्ट जो हमने इसमें ये पास किया होगा वो आउटपुट ऑब्जेक्ट किस क्लास का था, इधर ओ स्ट्रीम लिखा हुआ ना मैंने, ये देखें ओ स्ट्रीम क्लास का। तो अब ये सेम एज इट इज इसमें इधर मैंने ओ स्ट्रीम लिखा था क्योंकि मैंने यही ऑब्जेक्ट इस क्लास को इस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना था, सही है जी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ओ स्ट्रीम लिखा था। मैं ये कमेंट्स रिमूव कर रहा हूँ। जब बच्चे सेम इसी तरह जैसे हमने ऑपरेटर इंजर्शन ऑपरेटर को किया ना वैसे ही एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को किया, और जस्ट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्योंकि हम इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है जी कि पहले आप कहीं सी आउट करें जी और बताएं स्क्रीन के ऊपर इस तरह का जो मैंने आपको कहा था डिस्प्ले है जी, प्लीज इंटर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले आपको ये इनपुट स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आएगी, आप इधर वैल्यू को देंगे और ये जो इंट ऑब्जेक्ट है जिस क्लास का मैंने बताया कि वो कॉम्प्लेक्स टाइप का वेरिएबल रियल में वो वैल्यू कहाँ पर जाएगी ऑपरेटर के पास, और ऑपरेटर के पास ये क्या है जी इंट वेरिएबल इंट ऑब्जेक्ट जो है वो आई स्ट्रीम टाइप का है, वो इसमें वैल्यू स्टोर कर लेगा। जैसे ये काम इधर किया था ना सेम एज इट इज वही काम मैंने यहाँ पर किया, सही है जी। और ये यूजर से ले रहे हैं और रिटर्न टाइप हमारी आई स्ट्रीम है और ये जी प्री डिफाइंड क्लास है और उसकी फंक्शनैलिटी हमें आइडिया नहीं है, बट लेकिन ये पता है कि आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये वही का वही सेम एज इट इज जो उस टाइप का ऑब्जेक्ट है वो उसी की वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पर अगर मैं इंट लिखता तो वो इंट टाइप वैल्यू रिटर्न करता, अगर मैं कोई और लिखता फ्लोट लिखता तो वो डबल लिखता या किस तरह कोई भी वैल्यू लिखता तो वो उसी टाइप का ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करता, सही है। ये चीज तो आपको समझ आई है ना। बाकी एक दफा जब ये कोड हम रन करेंगे फिर बच्चे सुन रहे हैं आप लोग मुझे? जी सर आ रही है समझ। चलें ठीक है जी, गुड है जी। ये जी मैंने मेन डिक्लेयर किया, मेन में जी कॉम्प्लेक्स एक C1 ऑब्जेक्ट बना लिया जी कॉम्प्लेक्स क्लास का। जब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया ना तो ऑब्जेक्ट ये फौरन कॉल हुआ जी यहाँ पर, इसने कहा कंपाइलर कॉम्प्लेक्स है सॉरी कंपाइलर यहाँ पर ले गया, ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर पास है। इसमें कहा जी कि इंट आर वैल्यू इसको स्टार्ट में इनिशियलाइज 0 इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पर रेफरेंस ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। रेफरेंस में उस टाइम कोई भी मेमोरी में गार्बेज वैल्यू पड़ी हो सकती है, ठीक है बच्चे। तो इस जी वजह से सर। स्टार्टिंग में क्योंकि इनिशियलाइज हमने 0 इस वजह से किया क्योंकि उस टाइम कोई भी वैल्यू अगर मैं इधर 0 ना लिखूं फिर भी ये कोड रन कर लेगा, कोई इशू नहीं होगा, बट लेकिन सम टाइम कोई आउटपुट में ना एरर आ सकता है। तो इस वजह से उसे स्टार्टिंग में ही बता दिया कि भाई ये वैल्यू है ना इनको नल असाइन है, 0 असाइन है, इनको कोई एक्स्ट्रा वैल्यू असाइन नहीं की गई, हमने जस्ट इसको 0 के तौर पर बताया। और जब हम रन टाइम के ऊपर यूजर से इनपुट लेंगे ना फिर वो वैल्यू जो हमारे पास आएंगे ना वो वैल्यू ये करेगा। अच्छा इससे पहले आप लोगों ने पता नहीं अब फर्स्ट लैब या सेकंड लैब में सेटर गेटर का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, फंक्शन पढ़े थे जिसमें हम वैल्यू सेट करते थे
और गेट में हम आउटपुट शो करवाते थे उसको किस टाइप का, ऐसा ही है? जी सर। जी बिल्कुल, ये सेम वही वही काम कर रहा है। जो आर है ना, यहाँ पर हम वैल्यू सेट कर रहे हैं, जो यूजर से ली गई वैल्यूज है ना वहाँ वो हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। सही है जी। तो सीन किया जी, कॉम 1, कोई भी वैल्यू जो हम उधर इंटर करेंगे, जब ये हमारे पास डिस्प्ले शो होगा ना, ये वाला प्लीज इंटर पार्ट वाला, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, तो हम वहाँ पर पहली वैल्यू इंटर करेंगे। फिर करेंगे जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्टिव, जो हमारे जो आउटपुट आएगी ना हमारी, जो ये वैल्यू यहाँ पर जाएंगी, ये वैल्यू जाएंगी यहाँ पर 2 इन वाली, ये फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा। उसने देखा जी ये कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर है, उसने कहा जी 2 वैल्यू मुझे मिलनी है। उसने आगे कहा जी ओ स्ट्रीम क्लास का एक फ्रेंड फंक्शन बना हुआ है, ठीक है जी, जिसमें उसने 2 पैरामीटर पास किए हैं। एक जी ओ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट पास किया उसने, एक कॉम्प्लेक्स का जो क्लास खुद बनाई है उसका ऑब्जेक्ट पास किया। और उसमें उसने मुझे क्या कहा जी, उसने कहा जी सबसे पहले करेगी प्लीज इंटर रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर उसको बता रहे हैं कि ये कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन सा रियल नंबर है, वो पास किए, ये वैल्यू इसके पास चलेगी जी। तो आउटपुट हमारे पास जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू आएगी वो हमारे पास एज अ आउटपुट आएगी। जी बच्चे, ये थी हमारी आज की लैब। तो आप लोगों के पास आई थिंक ये कोड अवेलेबल है, सही है जी जी? सर अवेलेबल है। अच्छा सर, चलिए ये जो हम ना CS201 जब मैंने पढ़ी थी ना बुक, उसमें हम जी। सिंपल मेन लिखते थे, इंट नहीं थे, सारे थे इंट की। अगर कोई वैल्यू लेनी होती तो उसको हाँ हम मेन के अंदर लिखते थे। हाँ हाँ तो बिल्कुल, अब ये हमने वाइड में लिखते थे या इंट में लिखते थे। तो वाइड जब हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी होती थी, सही है, तब जी हम जी विदाउट सर। वो मेन के इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम कोई ना कोई वैल्यू ऑब्जेक्ट में की वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं ना, तब हमें उसकी क्लास डिफाइन करना पड़ता है, भाई मेन से पहले हम उसकी वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस अच्छा वजह से सर, अगर हमने हाँ, वैल्यू को रिटर्न करना है तो हमने इंट मेन लिखना है, और जी अगर जी, नहीं रिटर्न करवानी कोई भी तो हमने सिंपल मेन लिख वाइड, सकते हैं। जस्ट हाँ जी, वाइड मेन लिख दें या जस्ट मेन लिख जी दें। ठीक है सर। और सर, अगर हमारे जब मिड टर्म हो रहे हैं, ये मिड टर्म से पहले पहले हमारे कितनी लैब सेशंस कंप्लीट बच्चे हो आप जाएंगी? लोगों के ना मिड टर्म से पहले एक्सपेक्टेड तो यही है कि आप लोगों के 8 लैब्स हो जाएंगी, 8 लैब्स आफ्टर मिड टर्म होंगे, ठीक है। तो सर तो 8 लैब जो होंगी वो 22 लेक्चर तक की होंगी? जी 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 जी, ये 22 लेक्चर तक की होंगी। ओके सर, हमारी बुक भी है ना इसकी सेपरेट से? जी 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 जी, इसकी बुक है हाँ जी CS304 की। सर, 304 की मैंने हैंड बुक भी है ना हमारी, मसलन के अलहदा से तो ये आप सब्जेक्ट है हमारा। ये बच्चे, हाँ मैं समझ गया हूँ बुक। बच्चे इस तरह के ना जो ये आपका कोर्स है ना वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि 2 क्रेडिट आवर आप लोगों का वो थ्योरी है और 1 क्रेडिट आवर आप लोगों का प्रैक्टिकल है। आप लोग मतलब थ्योरी पास कर लेंगे, जो होता है ना कन्वेंशन यूनिवर्सिटी में, कन्वेंशन सिस्टम में, मतलब जहाँ पर आप फिजिकल जाके क्लासेस लेते हैं, तो वहाँ पर ये सीन होता है कि आप लोगों ने भी अगर प्रैक्टिकल, जी इसका पी का मिड नहीं होगा। अच्छा, जो प्रैक्टिकल होता है ना वो सेपरेट सब्जेक्ट डील नहीं करते, वो एज अ एक ही सब्जेक्ट डील करते हैं अगर आप थ्योरी में। लेकिन बच्चे जो है ना कोर्स का असल जो पर्पस होता है ना, जो कोडिंग वाले कोर्सेज होते हैं उनका यही होता है कि बच्चे आप थ्योरी पढ़ें, थ्योरी के साथ साथ जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन सॉरी सॉरी उसकी इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ करें, ठीक है। जी सर ठीक है। तो फिर उससे आप ज़्यादा अच्छा बेहतर सीखते हैं एज कम्पेयर टू के अगर आप अ, वो करें कि इससे पहले कर लें और उससे प्रैक्टिकल को बाद में करें, ऐसा नहीं है। वो तो जस्ट आप लोग इस तरह करते हैं कि ना क्योंकि प्रैक्टिकल 70% अटेंडेंस है स्टार्ट से, जब से ये प्रैक्टिकल स्टार्ट किया गया कोर्सेज में ना, तो आप लोग अपनी वो लैब क्विज़ अटेम्प्ट नहीं करते। आप लोगों को किसी ने नहीं कहा कि आप सेशन लें, आपको आप समझते हैं कि आप लोगों को आता है, आप अपने एम पी पर प्रैक्टिस करते हैं, तो ठीक है, आप इससे अच्छी कोई बात नहीं है कि आप अपने एम पी पर प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप कुछ हुई है तो आप ईमेल के थ्रू पूछ लेते हैं, या आप लोग एम डी बी के ऊपर अपना कोई क्वेश्चन पोस्ट कर देते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पर आंसर मिल जाता है। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे, सर ये अब जस्ट आज लैब नंबर 6 ही करनी थी या जी 7 जी, भी कर? नहीं नहीं बच्चे, जस्ट हमारी ना हर वीक में हम एक ही लैब किया करेंगे,
ठीक सर है। ये जिन स्टूडेंट्स की रह गई थी, मतलब स्टार्टिंग में आपको पता कोर्स सिलेक्शन हो रही थी, तो ये जी, क्लासेस तब से स्टार्ट हो गई थी, तो उनकी जो लैब नंबर 1, 2 और 3 रह गई है, उसका कोई हल? बच्चे उसका हल तो यही है कि वो करनी आप लोगों ने अपने एंड के ऊपर ही है। आप लोगों को हर लैब का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया। आप जब देखें ना, आप लोगों के पास ये लैब 6 तक सॉल्यूशन है, सब लोगों के पास सॉल्यूशन है ना जी। सर सोल्यूशन तो सबका है, वो तो हैंडआउट्स में देखिए भी वहाँ है, पर लेकिन बात तो समझ देखिए आने की है ना। देखिए वो आप लोग इसलिए वहाँ तो ये सेशन हम ज्वाइन करते हैं कि जो है समझ आ जाए। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सबसे पहले किया था कि हम जी ये वाला लैब करंट, अब ये देखिए हमने लैब की है, अभी मैंने ये जस्ट आप लोगों को कोड समझाया है, अभी ये कंपाइल नहीं किया। अगर मैं पहले कोड करना स्टार्ट कर देता, साथ साथ कंपाइल करता, उससे शायद मेरा नहीं ख्याल आप लोगों की टेंशन ज्यादा रहती या नहीं रहती। मेरा ये था कि मैं पहले आप लोगों को पहले कोड समझाऊं। होप सो, मुझे उम्मीद है कि ज्यादा नहीं तो जो जैसा अगर मैंने आप लोगों को समझाया 30% बच्चों को तो समझ आ ही गई है कि शायद सर ने जो हमें कुछ आज करवाया वो हमें समझ आई है। ऐसा ही है कि नहीं? जी सर, बाकी बिल्कुल ऐसा ही है। 70% स्टूडेंट है वो भी कोशिश करें। मैं जस्ट अपनी assumption बच्चे बता रहा हूँ, आप लोगों को वो नहीं कर रहा, डिग्रेड नहीं कर रहा। सर वो तो अब आप इसे कंपाइल करके दिखाएंगे और उसके जी बाद जी बच्चे, एंड। ठीक उसके है सर। बाद हाँ जी लैब, उसके बाद लैब एंड है। फिर आप अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इस लैब के रिलेटेड, आप अपने एंड के ऊपर परफॉर्म कीजिए। अगर कोई फिर आप इसकी वैल्यूज आप चेंज करके देखें, ठीक है, वेरिएबल चेक करें कि अगर मैं इसको इस तरह कर लूँ, एज अ नॉन मेंबर फंक्शन ना करूँ, फ्रेंड फंक्शन को एज अ मेंबर फंक्शन के तौर पर अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ। अब बेसिकली ना मुझे कहना तो नहीं चाहिए, शायद आप में से कुछ बच्चे वो कर लें। जब हम लोग पढ़ते थे ना, अब हमें कोड टीचर देते थे काम करने के लिए, तो हम ना उस कोड के साथ पंगे लेते थे। पंगे समझते हैं ना? तो वो सर ना, जी। हाँ जी बिल्कुल, तो हम उसके साथ ना पंगे लेते थे। पंगे क्या लेते थे, हम उनकी वैल्यूज को चेंज करते थे, वेरिएबल देखते थे, क्लास को देखते थे। अगर मतलब कि वेरिएबल चेंज किया उसको किसी और तरीके से, मतलब रेफरेंस के, अब जैसे अब हमने इसमें दो फंक्शन बनाए, फ्रेंड फंक्शन, उसमें हमने रेफरेंस पास किया, अगर रेफरेंस पास नहीं करते, ऑब्जेक्ट करते हैं, तो फिर हम कैसे कर सकते थे, उसकी वैल्यूज को देते। कंपाइलर हमें क्या एरर देता था, कंपाइलर जो एरर देता था वो हम नेट नेट पे लैब में बैठ के सर्च करते थे, सर्च करके फिर जो हमें उससे कुछ चीज़ें कुछ पता चलती थी। तो ये जो प्रोग्रामिंग है ना बच्चे, वो थ्रू आउट प्रैक्टिस है। आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आती ना, आप सर जो प्रैक्टिस ये करते कंपाइल करके दिखाएंगे आप, तो ये जी जी सेम पेस्ट जो है कंपाइल करना है ना बस, इसके जी अलावा जी तो ये कुछ? जी जी नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके सर, यानी कि आप जो खुद जो है कंपाइल कर जी लें, जी तो वो लेफ्ट जी कर सकते हैं क्लास? जी बच्चे, जी जी बच्चे, आप तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही लेफ्ट कर सकती थी। मैंने यही नहीं किसी नहीं बच्चे सर, ने मेरे शायद, करवाएंगे, फिर मैं जो है ज्वाइन रखती नहीं हूँ। नहीं और नहीं अगर नहीं किसी को मैं इसका किसी डिफरेंट वे में नहीं कर सकता। वैसे इसके पॉसिबल वे हैं, जी बट जी। लेकिन अगर हम उनकी तरफ मूव करते हैं तो फिर आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, आप लोगों को पहले ही जो क्लास मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया, आप लोगों को उसी के ऊपर ही रिस्ट्रिक्ट कर, हमारे पास 2 आवर का सेशन होता है। 2 आवर में अगर आप जनरली अगर आप लोग करें, बेसिकली है तो ये कि आप लोगों को प्रॉब्लम दे दी जाए, आप लोग 1 घंटा आप लोगों को दिया जाए कि आप सर खपाएं जी, जैसे मर्जी नेट से सर्च करें, किताब से देखें, ये करें, वो जैसे आप अपनी असाइनमेंट करते हैं वैसे ये लैब करें। फिर जब आप वो करके आए, वो आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करें, डिस्कस करने के बाद फिर आप लोगों को ये सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। बट लेकिन हम लोगों ने ही आप लोगों की सहूलत कह लें या आप लोगों को खराब करने के लिए, सर ये वही इन ठीक है जो शॉर्ट आपने बताया, ये मेरे अपनी कर दें तो बेहतर नहीं होगा? जी एक तो ये बच्चे, मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, तो बच्चे है तो जेन्युइन चीज यही है, बट लेकिन हमने आप लोगों को खराब करने के लिए, मतलब आप लोग की आदत बिगाड़ने के लिए पहले आप लोगों को सोल्यूशन करवाते हैं, फिर आपको कहते हैं कि ये आप लोग खुद परफॉर्म करें। तो ये अच्छी, मेरे एंड के ऊपर बच्चे ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बट लेकिन आप लोग इसी तरह से ही मतलब स्टार्ट से करते आ रहे हैं, तो इस वजह से अब एक बंदे के कहने से तो बच्चे सिस्टम ही ना चेंज होता। ये जस्ट ओके मैक्सिमम स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए ये ऐसा किया जाता है कि ताकि ओके। अगर किसी के पास टाइम कम है तो वो जी टीचर आए जी क्लास में उसे बता दे जी कि सर ये
हमारा आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, ये उसकी सॉल्यूशन है, करवाए और 10 मिनट में आप चले जाएंगे बस। तो आप लोग इसी प्रैक्टिस के ऊपर मतलब कि हाँ सर कंसेप्ट कांस्टेंट ऑब्जेक्ट ओनली एक्सेस द कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। ओके जी बच्चे, कांस्टेंट की वैल्यू जो उसके अंदर डाली थी ना, वो इसी वजह से ही डाली थी कि जब हम उसे रन टाइम के ऊपर कोई वैल्यू दें ना, आप यही क्वेश्चन पूछना चाह रही है ना सना, टू बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चे, आप लोग सना आप लोग जैसे मतलब कि समझती हैं, आप लोगों को इजी है अंडरस्टैंडिंग करने में, आप वैसे ही करें। कि उसे हमने जो वैल्यू असाइन की शुरू में, मैंने इसके अंदर क्यों ये लिखा था, ये वैल्यू क्यों आर के अंदर असाइन की थी 0 वाली और ये वाली, कि भाई जो वैल्यू हम दें ना तो वही वैल्यू वो उसे मतलब कि वो पास करे, ये ना हो कि उसे गार्बेज वैल्यू उसे मिले और गार्बेज वैल्यू में, तो उस लिहाज से हमने इसको कांस्टेंट मेंबर के तौर पर इसको पास किया था। बाकी इसका हमारा पर्पज नहीं, आप कांस्टेंट हटा दें कोई इशू नहीं। तो अगर सर हम पहले जो वो वैसा नहीं ना हो रहा जैसे मैं चाह रहा था। ठीक है जी, ये जी कोड है हमारा जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये क्लास है, उसके प्राइवेट डाटा मेंबर है जी, कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर है जी जिसमें उसकी वैल्यूज इनिशियलाइज करवा रहे हैं हम, फ्रेंड फंक्शन है, आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन के लिए, ये उसके फंक्शंस हैं जो आउटसाइड द क्लास, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी को हमने डिफाइन किया। पर्पस क्या था वो आप लोगों को पता है, और हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने कहा था कि जी जो आपने इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर जो है ना वो आपने ओवरलोड करने हैं, ये उनकी फंक्शनैलिटी है जी। मेन में डिक्लेयर किया हमने जी, ये मेन है जी, मेन में एक कॉम्प्लेक्स कॉमन रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिक्लेयर किया है, ये हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस कोड को रन करते हैं जी। कोई अपनी मर्जी का नंबर बताएं जी बच्चे, कोई बोल के बताए मुझे, आप लोगों को मैसेज नहीं शो होगा। 5 पहले सर। ये लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जी रियल पार्ट है, अब इमेजिनरी पार्ट बताएं जी। सर 8 कर लें। ये ले जी, ये हमारे पास भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट 5 + 8 है। ठीक है जी, जी सर ठीक है। ये हमारी डिजायर्ड आउटपुट थी, जैसा कि हमने आप सर लोग ये ना सर ये आप लोग मुझे ये बता दे जो इंक्लूड फाइल इंक्लूड यार, हाँ एसर ठीक है डॉट ये एच ये हेड फाइल क्यों यूज होती है? एक एक मिनट में जस्ट ना, एक मैडम है उनसे मतलब के कोई उनका क्वेश्चन है, मैं उन्हें मतलब के काम क्लियर करके फिर आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग तब तक अगर कोई बात है तो इधर मुझे कमेंट में मेंशन कर दें, और ये जो कोड आपको दिया गया है ना, ये आप अपने डेव C++ के ऊपर कंपाइल करें। ठीक है, अगर कोई ओके सर। लैब लीव करके जाना चाहता है तो वो आप जा सकते हैं।